आज मैं आपको ऐसी खाद बताने वाली हूँ जिससे आपके प्लांट में फूल भी आएंगे, कलियाँ भी खिलेंगी, ग्रोथ भी होगी और प्लांट की जड़ें भी मजबूत होंगी। तो उसका क्या नाम है, चलिए फिर मैं बताती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जो प्लांट को प्रोवाइड कराना पड़ता है, उसे देना होता है, जो कि है NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों की मात्रा ऐसी होती है जो हमारे प्लांट को महीने महीने देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसके लिए अगर हम कोई केमिकल खाद लेना चाहते हैं तो फिर वो NPK 19-19-19 होता है, क्योंकि उसमें बैलेंस होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों इक्वल मात्रा में पाया जाता है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केमिकल तो नहीं होता है, 100% ऑर्गेनिक होता है और ये आपको नर्सरी की शॉप पे आसानी से मिल जाता है। अगर आप चाहें तो घर में ही आपके एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने प्लांट को ये तीनों चीज़ आसानी से दे सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, उसको कैसे यूज़ करना है, चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये है हमारी दाल। तो बहुत सारी दालों में से ये एक दाल है जिसका नाम है मसूर की दाल, और मोस्टली ये हर घर में मिल जाने वाली आसानी से होती है। तो हर घर में ही आपको ये मसूर की दाल मोस्टली घर में तो मिल ही जाएगी। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ये जो मसूर की दाल होती है इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और बोरोन तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से रेगुलर होती रहती है। तो इसको कैसे देना है, कब देना है, कितनी बार देना है, मैं इसके बारे में बात करूंगी। तो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी इस दाल को अपने पौधों में देने के लिए। तो जो सबसे पहला तरीका है उसमें हमें क्या करना है कि हमें लगभग आधे लीटर पानी में 2 मुट्ठी, हल्की मुट्ठी है ये, भर के नहीं लिया है मैंने, तो लगभग आप ये कह सकते हैं 2 बड़े चम्मच मसूर की दाल को आपको आधे लीटर पानी में भिगा देना है। और भिगाने के बाद इसे कम से कम 4 घंटे के लिए छोड़ना है। तो अगर आप विंटर में ये खाद दे रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे इसको पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए, और अगर आप इसे गर्मियों में देंगे तो फिर आप इसे 4 घंटे तक भिगा दीजिए। उसके बाद ये दाल आपके पौधों में देने के लिए तैयार हो जाएगी। अब इसे देना कैसे है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो दाल हमने रात भर भिगा के रखी थी उसे हम अलग कर लेंगे और पानी को अलग कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो छन्नी से भी इसे छान सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से ही पानी अलग हो जा रहा है तो इसलिए मैंने इसको छाना नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसको छान भी सकते हैं। तो अब हमने पानी अलग कर लिया है और हमारी दाल अलग है। उस दाल का भी क्या करना है वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल जैसे ये 1 गिलास पानी था तो 1 गिलास पानी में आपको 5 गिलास पानी और ऐड करना है। मैं एक अंदाजे के लिए आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर आपके पास 2 गिलास पानी है तो फिर आप उसका 5 गुना पानी उसमें ऐड करेंगे। और अब इसे हम अपने पौधे को दे देंगे। इस समय ये बहुत ही अच्छा पानी हमारे पास बन के तैयार हुआ है। घर की चीज़ें हैं, आपको बाजार से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है और इसी से हमारे पौधों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये आप इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, फ्रूट्स के प्लांट, वेजिटेबल के प्लांट्स, हर तरीके के प्लांट को दे सकते हैं। पर देना कितना है अब इसके बारे में बात करते हैं। तो आप इस खाद को महीने में सिर्फ एक ही बार दीजिएगा, और आप सिर्फ उतना दीजिए कि आपके पौधे की जो मिट्टी है उसकी ऊपरी लेयर भीग जाए। मतलब देखिए, अब मैं 1 गिलास बोलूँगी तो अगर आपका बहुत बड़ा पौधा होगा, बहुत बड़ी पॉट होगी तो फिर उसके लिए ये कम होगा, लेकिन अगर मैं 1 गिलास बोलती हूँ और अगर आपके पास छोटा पौधा है तो उसके लिए ये ज़्यादा होगा। तो इसलिए मैं आपको अंदाज़ा बता रही हूँ खाली कि आपको सिर्फ इतना देना है कि जो ऊपर की सॉइल है वो अच्छे से भीग जाए। जैसे कि मेरा वो 10 इंच का पॉट था और मैंने उसमें लगभग 1.25 गिलास वाटर दिया है, तो इसी हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिएगा। और हाँ, आप इस तरीके के पानी अगर विंटर में दे रहे हैं तो फिर आप मॉर्निंग में ही दे दीजिए, और अगर समर में दे रहे हैं तो फिर आप शाम को दीजिएगा। महीने में एक ही बार इस पानी को आपको अपने पौधों में डालना है और उसके बाद आपके पौधों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बताने वाली हूँ। जैसे ये जो तरीका था ये पहला तरीका था, और अब जो मैं दूसरा तरीका बताऊँगी आप चाहे तो उस तरीके से भी इस खाद को अपने पेड़ पौधों को दे सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करना है आपको। ऐसा ना करिएगा कि आप दोनों ही यूज़ करने लग जाएं। महीने में एक ही बार यूज़ करना है। हाँ, चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो दाल हमने भिगाई थी उसका अब हमें क्या करना है। तो देखिए, ये दाल अभी हम इसमें और पानी ऐड करके और फिर से इसको 2 दिन के लिए छोड़ देंगे।
इसके बाद अब जो पानी मिलेगा फिर उसे हम अपने प्लांट को देंगे। तो आप इस दाल को 3 बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक बार हम कर चुके हैं, एक बार ये और एक बार और आप इसे भिगा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ। तो दूसरे तरीके के लिए हमें क्या करना है, मैंने लगभग 3 छोटा छोटा मुट्ठी या 3 बड़ा चम्मच मैंने मसूर की दाल ले ली है मिक्सर में। और मिक्सर में लेने के बाद अब हमें इसे बारीक पीसना है और पीसने के बाद देना कैसे है फिर चलिए उसके बारे में भी मैं बात करूंगी, लेकिन फिलहाल पहले मैं इसे पीस लेती हूँ। तो अब मैं पीसने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से पाउडर बन गया है। तो आप देखिए हल्का दरदरा टाइप का है, अगर आप चाहें तो एकदम बारीक पाउडर भी बना सकते हैं। मेरी मिक्सर में ये बारीक नहीं पिसा है, लेकिन आप जितना बारीक इसे पीस सकते हैं उतना बारीक पीसेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि जल्दी से फिर ये डिकम्पोस्ट होगा हमारे प्लांट्स में। तो अब इसे प्लांट में कितना देना है, कब देना है, कैसे देना है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस खाद को देने से पहले आपको अपनी मिट्टी की गुड़ाई करनी होगी। जैसे उस वाले जब हमने लिक्विड दिया था तो फिर आपको गुड़ाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप इसमें सॉइल में डायरेक्ट देंगे तो फिर आपको अपने सॉइल की गुड़ाई करनी होगी। तो मैंने अपने पेड़ की मिट्टी की सारी अच्छे से गुड़ाई कर ली है और गुड़ाई करने के बाद अब मैं इसमें 1 चम्मच जो हमारा ये मसूर का दाल है जिसे हमने पीस लिया है उसे हम दे देंगे। तो 1 चम्मच पूरा भर के लिया है मैंने, और ये मेरा 12 इंच का पॉट है। तो 12 इंच के पॉट में 1 बड़ा चम्मच मैंने ले लिया है और उसके बाद अब मैं इसको चारों तरफ प्लांट में बिखेर दूंगी। अगर आप छोटे पॉट में दे रहे हैं तो फिर आप आधा चम्मच ही इस्तेमाल करिएगा। ये जो खाद है इसे भी आप महीने में सिर्फ 1 ही बार इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप पानी देंगे तो वो भी आपको महीने में बस 1 ही बार इस्तेमाल करना है। इसके बाद मिट्टी में अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। आपको इसे गहराई में दबाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने हल्की सी गुड़ाई की और ऊपर ही इसको डाल के और वापस से मिट्टी में मिक्स कर दिया। अब इसके बाद हमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप खाद जब मिट्टी में देते हैं तो पूरी ध्यान रखिए इस चीज़ का कि आप उसमें वाटर ज़रूर दें, उसके बाद ही ये अच्छे से डिकम्पोस्ट होगा। अब इसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो आप देखेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि ये छोटे छोटे जो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं इससे हमारे पौधे में फूल भी आते हैं, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होती है, रूट सिस्टम भी स्ट्रांग बना रहता है। शकरकंदी से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी। बहुत ही अच्छा खाद बन के तैयार होता है, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। तो आप अगर इस तरीके की चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि घरेलू तरीके से हम अपनी कैसी गार्डनिंग कर सकते हैं, तो आप उसके लिए मेरे वीडियो को ज़रूर देखा करिए। अगर आपको पसंद आए तो आप एक लाइक दिया करिए, और अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं इस तरह के वीडियोस अक्सर ही लाती रहती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।